पुलवामा हमले में इस्तेमाल किए गए बमों में पाया गया कीमियावी मवाद मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से मंगवाया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अपने एक बयान में ये बात कही है। एनआईए ने मार्च 2020 में जारी करदा अपनी रिपोर्ट में इस हकीकत का इंकशाफ कर दिया था। ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए कई ममनुआ और खतरनाक अशिया की फरोख्त के मामलात उजागर होते रहे हैं। अब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कौमी सदर बीसी भारतीय और जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने हुकूमत से मांग की है कि वह इस ज़िम्न में दरकार इक़दाम करे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिस तत्परता से काम किया और अमेजॉन को आरोपी बनाया, वो निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी और बड़ी खबर आई कि पुलवामा के आतंकी हमले में जो बम बनाए गए थे, उस बम के अंदर यूज होने वाला अमोनियम नाइट्रेट भी अमेजॉन के जरिए खरीदा गया था। ये बात एनआईए ने पिछले साल कही थी और इस मामले पर अब तक सब लोग चुप बैठे हैं और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है हमारी कार्यक्षमता के ऊपर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये मांग करता है कि अमेजॉन के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अमेजॉन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ई कॉमर्स को अब एक बड़े व्यापार को देखते हुए सरकार को तुरंत उसके विषय में नीति बनानी चाहिए, उसके विषय में रूल बनाने चाहिए और एफडीआई का जो प्रेस नोट नंबर 2 है उसके स्थान पर एक नया प्रेस नोट इशू करना चाहिए। वादी कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने फिर छापामारी अंजाम दी है। एनआईए ने आज सुबह कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के दफ्तर पर छापा मारा। श्रीनगर के अमीरा कदल ब्रिज के करीब इस तंजीम का दफ्तर वाक़ है। एनआईए एहलकारों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि वादी में मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आए रोज एनआईए इस तरह के छापे मार रही है। पंजाब के पठानकोट में फौजी छावनी के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड धमाका हुआ। एसएसपी पठानकोट के मुताबिक पहरे पर तैनात फौजी ने बताया कि बाइक सवार हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड हमले के बाद पूरे खित्ते में अलर्ट कर दिया गया है। कठुआ पुलिस ने हिफाजती बंदोबस्त बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसपी कठुआ ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली गाड़ियों की लखनपुर में मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। सीतारमन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के वसाइल को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनके मुताबिक वादी में मौजूद इम्कानात और सलाहियतों को भी बरूए कार नहीं लाया गया है। सीतारमन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने पनबिजली के शोबे में मौजूद इम्कानात से फ़ायदा नहीं उठाया। वो कहती है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात सुधर गए हैं। निर्मला सीतारमन ने राजबाग श्रीनगर में इनकम टैक्स ऑफिस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस कॉम्प्लेक्स को चिनार नाम दिया गया है। सीतारमन ने टैक्स से हासिल होने वाली रकूम को आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के निर्माण में यूपी का प्रत्येक ईमानदार करदाता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाया जाए और अगर इसे हम व्यापक बनाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर के विकास में आपका एक योगदान होगा। आयकर विभाग की भी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था ऐसी हो जो आयकर दाताओं के जीवन को सुगम बनावे, सरल बनावे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संवेदनशीलता के साथ टैक्स सिस्टम से जोड़ा जाए। जब टैक्स पेयर तरक्की करेगा, मुझे लगता है तभी जम्मू कश्मीर के बाकी सेक्टर्स भी तरक्की करेंगे। It is a common aspiration. Every citizen should have to be given a space, and that's what is being given post the abrogation of 370. And in that we cannot afford to have any delay. I would therefore in fact say the more active engagement that the two boards undertake, and here I would like to inform through the media and through all the invited guests, there are about 250 principal commissioners of income tax all over the country.
In the northwest region alone, under which comes this area, there are about 20 principal commissioners of income tax. This shall be the 21st, and therefore all over the country this shall be the 251st principal commissioner of income tax. And for which I am glad to hear from the director, from the chairman CBHBT, that an officer with good experience in Mumbai is now brought in here. For all the experience and for all the exposure that officer can bring to this region, I expect there will be greater information about what paperless income tax filing can be like. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में एक बिल्ली भी पहुंच गई थी। जब मरकजी वजीर खजाना डाइस पर बोल रही थी तो उस वक्त बिल्ली इधर से उधर दौड़ती नजर आई, जिस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल्ली तफरीहन मजे कर रही है। कन्वेंशन सेंटर में बिल्ली को मौजूद पाकर मरकजी वजीर ने मसरत जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर जोर दिया कि हिंद पाक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल का दायमी हल निकालने की उन्होंने वकालत की है। दिग्याना के एक गुरुद्वारे के दौरे में उन्होंने ये बातें की। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत पुराना मसला है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, मगर एक दफ़ा यहाँ पे दिलों को जीता जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हल हो जाएंगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियाँ देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर हैं, वो तो हमारी सरहद के अंदर नहीं है, ये तो हमारी सरहद के अंदर रोज़ चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अरुणाचल में आज दूसरा वो नया गांव भी बन गया है। अब आप देखिए, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतना नज़दीक है। हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं, तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सकें, जा सकें, ट्रेड चल सके, बाकी चीज़ें चल सकें। जब आप सियालकोट का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग आ सकें, जा सकें, रास्ता खुल सके, तो जो दिलों में वो जो दुश्मनी